तो फेस टू फेस हम नहीं, इसी टाइम में हम समझने का काम करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जानने का काम किया है एंड मार्केट में लगातार सेलिंग बढ़ती चली जा रही है सुज़लॉन सुज़लॉन शेयर का, ठीक है? करंटली अगर हम लोग टोटल देखने का काम करेंगे तो 8.5% नेगेटिव में सुज़लॉन एनर्जी ट्रेड करने का काम कर रही है एंड इसके पीछे एक न्यूज़ निकल के आने का काम कर रही है कि 13.27% के प्रमोटर की होल्डिंग थी। ठीक है? उसको सितंबर क्वार्टर में बेच के निकल दिया है। अब कर दी गई है 13.25%, 0.02% के आसपास 27% के आसपास शेयर बेचने की वजह से ऐसा बताया जाए। लेकिन बस यही एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। बस अगर इन्होंने सेल किया है तो बिग शार्क इन्वेस्टर जैसे हैं अपने शेयर को होल्ड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग टोटल देखने का काम करेंगे तो आज के दिन की मार्केट कैप जब मार्केट ओपनिंग के साथ-साथ टोटल 409 करोड़ रुपए की आज के क्वार्टर में, मतलब आज के दिन की बस ट्रेड किया गया है, जिसमें वजह से 81,000 करोड़ की मार्केट कैप गिर के इस टाइम 70,000 करोड़ के आसपास चलने का काम किया। 11,000 करोड़ रुपया मार्केट में आज साफ होने का काम किया है, ठीक है? 22% से अधिक 5 सेशन दिन में टूटने का काम किया। अगर हम लोग बस यहाँ से 5 दिन देखने का काम करते हैं तो तकरीबन ₹70 से ₹50 के आसपास स्टॉक आने का काम कर चुका है। ऑलरेडी कल मैंने आपको रील बना के बताने का काम किया था कि हाँ, स्टॉक ₹55 के आसपास बहुत ही बेहतरीन सा सपोर्ट रेशियो देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब करंटली इस हफ्ते में अगर देखने का काम करेंगे, आज 13 तारीख अभी है, इस हफ्ते में अगर बस देखेंगे इस कैंडल को ओपन हुए अभी अभी 1 दिन 1 हफ्ते 1 घंटा होने का काम किया अभी बचने का, उसमें से 13% के आसपास स्टॉक करेक्ट होने का काम किया है। एक यही जो रेंज है, वॉल्यूम बेसिस पे एक सपोर्ट दिखने का काम कर रहा है, जो कि यही प्राइस बैंड निकल के आने का काम करती है। अगर लोअर बाउंड में चेक करेंगे तो ₹50 से ₹55 के बीच का सिंपल सा 50 से ₹55 के बीच की ट्रेड मार्क को मार्क करने का काम कर सकते हैं, ठीक है? इसी के बीच में अगर मार्केट रहने का काम करती है, इसी के बीच में स्टॉक रहने का काम करता है तभी सही है। अन्यथा अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट जिस तरीके से सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी में, तो समझ जाइए कि हाँ, यह एक ऐसी बस पैनिक सेलिंग नहीं है, ठीक है? पूरे अच्छे तरीके से रिटर्न बनाने के बाद बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने इसको सेल करने का काम किया है। बड़े होल्डर इस कंपनी को बेचने का काम करें, ठीक है? तो बेहतरीन सा सपोर्ट अब किस लेवल्स के आसपास है, जिस तरीके से मैंने आपको ₹87 के आसपास सपोर्ट बना के बताने का काम किया था। ऑलरेडी हम लोगों के पास ₹24 से स्टॉक बचने का काम किया था। तो अभी भी 100% का रिटर्न है, ऐसा नहीं कि 100% से बेसिक हम लोगों के पास रिटर्न है। लेकिन हाँ, जिस टाइप का रिटर्न हम लोगों को ऑलरेडी मिलने का काम किया था, समझदारी का पॉइंट यही रहता है कि हाँ, इस लेवल्स के आस-पास हम लोग बेच के इस लेवल्स के आस-पास एक्यूमुलेशन ज़रूर बनाते हैं। लेकिन ठीक है, किसी को ऐसा पता नहीं रहता है। ठीक है? नो डाउट कल ये स्टॉक ₹20 पे जा सकता है एंड परसों ये स्टॉक ₹100 पे जाने का काम कर सकता है। बाय द मार्क, बाय द लैंग्वेज, बाय द शेयर की होल्डिंग वॉल्यूम के हिसाब से। तो अब हम लोग सिंपली समझने का काम करते हैं, कहाँ पे स्टॉक को खरीद सकते हैं, कहाँ पे नहीं खरीदने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, मैं एक स्टॉक की अपनी पर्सपेक्टिव, अपना व्यू बताने का काम कर रहा हूँ, सिंपली सा। ठीक है? अगर ₹50 के आस-पास स्टॉक नहीं रुकने का काम करता है, ठीक है? तो ये वाला सपोर्ट को कोई मायने नहीं रखता है। 50 को अगर जैसे ही ब्रेक करेगा, स्टॉक 40 से 42 की रेंज में आने का काम करेगा। और अगर ठीक है, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अभी सेलिंग की कोई एक्सपेक्टेशन अभी भी इसके बाद भी है कि 12-15% के आसपास टूट जाए। लेकिन बाय द वे अगर टूट जाने का काम करता है, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट अगर हमारे आस-पास अगर इस लेवल से एक्यूमुलेशन ज़ोन से अगर हम लोग सपोर्ट देखने का काम करेंगे, तो भी 20% के आसपास सपोर्ट है, ठीक है? तो क्या 20% के आसपास स्टॉक गिर जाएगा? अभी के हिसाब से तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरीके से गिरेगा तो 2 दिन में गिर जाएगा। लेकिन एक बस बात बताने का काम करें, जिस दिन 40-42 की रेंज को ब्रेक कर दिया, आप समझ जाइए कि पुराने रेंज में 29 से ₹30 के पुराने रेंज में स्टॉक पहुँचने का काम कर जाएगा। बिकॉज़ हम तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टॉक को तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर पर्सपेक्टिव से आप सोचने का काम करोगे, तो अभी तो अब यह स्टॉक, ठीक है? 2008-2009 के लेवल्स को भी ब्रेक करने का काम नहीं किया था, ठीक है? 86 के बाद जिस तरीके से मैंने बताने का काम किया था कि ₹133 के आसपास स्टॉक पहुँचने का काम करेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन सा सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल सकता है। इन सब के जो कि पहले एक रेजिस्टेंट एरिया था, वो अब सपोर्ट के एरिया के हिसाब से काम करने का करेगी। तो इसलिए यही सब रेंज हमें बहुत ही अच्छे एक्यूमुलेशन ज़ोन के रूप में देखने को मिल सकते हैं, जो कि रेंज सिंपल सा ₹50 के आसपास निकल के आने का काम करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको लगने का काम कर रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा सपोर्ट तुम बना दिए, इतना सपोर्ट बना दिए। गलती मेरी नहीं है, ठीक है? गलती बस मार्केट की है। हम लोगों का काम क्या है, सिंपल सा एक अच्छे लेवल्स को, प्राइजेक्शन को समझ के मार्केट की ट्रेड वैल्यू को समझना, ठीक है? अगर इन्हीं सेक्टर की और भी तमाम तरीके की कंपनियाँ, अगर हम लोग इसके फंडामेंटल को भी देखने का काम करेंगे, तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली है, ठीक है? अगर सिंपल सा हम स्क्रीन अरे क्या का खोल रहे हैं, ठीक है? सिंपल सा अगर हम लोग स्क्रीनर को खोल के चेक करने का काम करते हैं स्विचडाउन एनर्जी के शेयर को, तो अभी इनके मार्केट कैप की कंपनियाँ, अभी स्टॉक गिरने की वजह से जो ओवरबॉट में पी चलने का काम कर चुका था, वह भी एक अच्छी खासी थोड़ी मुझे सजेशन से आने का काम किया है, ठीक है?
तो हर एक जगह से सही स्टॉक नहीं लगने का काम कर रहा है, बट ऑलरेडी आप लोगों का काम बस सिंपल सा इतना है कि हाँ, रिस्क अपने कैपेसिटी के अंदर रहने का काम करें। देखो जिस तरीके से 73,000 करोड़ की मार्केट कैप पहुँच चुकी है, 81,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी जो इसका ₹74 के आस-पास ट्रेड करने का काम, अब यहाँ पे सिंपल सा पी को देखने का काम करते हैं। एक समय जब पी ₹154 के आस-पास था, वहाँ से ऑलरेडी आधा गिर चुका है, ठीक है? आधा गिर के इस टाइम गिरने का काम किया है। कॉन्शियस पॉइंट ये है कि साढ़े 18 गुना के आस-पास, 18 गुना के आस-पास बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करने का काम कर रहा है। प्रॉफिट रिपीट नहीं कर रही है, कंपनी पे आउट डिविडेंड देने का काम नहीं कर रही है, ठीक है? प्रमोटर के पास बस 13% के आसपास की होल्डिंग है ना, तो ये सब मामला खराब है। जो कर्जा पहले 84-85 दिन में आ जाता था, वो 102 दिन में आने का काम कर रहा है, ठीक है? इन्हीं के सेक्टर की कंपनी वारी एनर्जी है, ठीक है? अगर हम लोग वारी एनर्जी को सिंपल सा देखने का काम करते हैं, अभी मार्केट की नई-नई बॉस बनने का काम की है वारी एनर्जी, ठीक है? सिंपल सा इस चार्ट को भी अगर देखने का काम करते हैं, तो सिंपल सा वही व्यू हमें देखने को मिलता है। कल जिस तरीके की हल्की-फुल्की पॉजिटिविटी थी, आज सेम वही मार्केट में मतलब रोना चल रहा है इसका। देखो सिंपल सा व्यू एक और आने का काम किया कि जो पहले लोगों को क्लाइमेट चेंज से दिक्कत पड़ने का काम करती थी, बड़ी-बड़ी सरकारें उसका साथ देने का काम करती थी। ठीक है? तो इससे हमें सिंपल सा समझ में आता था कि हाँ, अमेरिका ही जिसका सबसे बड़ा वर्ल्ड सेंटर है और वह जिसके साथ हो जाए उसी का सबसे ज़्यादा काम होने का करता है। ठीक है? अब जब एक ऐसे राष्ट्रपति बनने का काम किया जिनको कोई क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो भाई चलने दो, पैसा से मतलब है, बात खत्म। तो इन सब चीज़ों पे जब इन और बहुत ज़्यादा फोकस बड़े-बड़े लोग नहीं करेंगे, तो देखना ये है कि अपनी सरकार क्या इस मोमेंटम को छोड़ देती है या पकड़ी रहती है। इमर्जिंग सेक्टर जिस तरीके से लोगों को बताना चाह रहा था, क्या वैसा अभी भी है या फिर नहीं है? लेट्स से हम लोग आने वाले समय में देखने का काम करेंगे। अगेन अगर हम लोग सिंपल सा सूर्य एनर्जी में भाई मेरा जो व्यू था आप लोगों को सिंपल सा बताने का काम किया कि अब जिस टाइप की सेलिंग है, इस टाइप की सेलिंग अचानक से अगर देखने को मिली है तो अब इतनी आसानी से स्टॉक बढ़ने का काम नहीं करेगा। चलो फिर से एक पैनिक से सेलिंग फिर से देखने को मिली, ठीक है? अब देखने का काम करो 8.5% के आसपास स्टॉक को हम शुरू किए थे, 9.5% के आसपास इस टाइम गिरावट देखने को मिली है, ठीक है? 70 पैसे के आसपास 5-5 मिनट की कैंडल बनने का काम करी, जिस टाइप का कैंडल बनी है देखो, ठीक है? एक-एक 15-15 मिनट में 1.5% के आसपास का स्टॉक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो वही 50 से 55 का एक्यूमुलेशन जोन अगर नहीं रुकता तो फिर 40-42 के आसपास जाएगा, एकदम क्लियर कट एंड 40-42 के बाद फिर पुराना वाला रेंज 20 से 29, 30, 35 वाला फँसने का काम करेगा, ठीक है? साफ-साफ हम किसी को फँसा के रखने का काम भाई नहीं कर सकते कि हाँ, आप लोग कभी बेचो ना, कभी सेल ना करो, ठीक है? आपका रिस्क आपकी कैपेसिटी ही बता देती है कि हाँ, आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं करने का काम कर सकते हो। मेरे पास जितनी भी होल्डिंग है, मैं अभी होल्ड किया बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी 120% का रिटर्न अभी भी बचने का काम किया, तो मैं यहाँ से 20-22% अभी भी झेलने का काम कर सकता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग ऊपर लेने का फँस चुके हो, तो फिर आप अपने रिस्क को ध्यान में रखने का काम करो एंड हम सोचे थोड़ी-सी वीडियो बना के, छोटी-सी वीडियो बना के आप लोगों को बताने का काम कर दें, नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो होने का काम की। बट सिंपल सा सजेशन बस यही है कि हाँ, इस सिस्टम को समझने का काम करिए। बाकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी आईपीओ हमारे सामने देखने को मिल चुका है। इसको भी अभी हम लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है? कुछ देर बाद वीडियो आने का काम करेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। बाकी निफ्टी 50 की अगर बात करोगे, देखो जिस टाइप की सेलिंग देखने को मिली, 23,500 का रेंज आज ब्रेक करने का काम कर चुकी है। बैंक निफ्टी 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा पैनिक सी सेलिंग हमें निफ्टी मिड कैप में देखने को मिली एंड ये सब जेन्युइन सी सेलिंग है, जेन्युइन सेलिंग दिखने का काम करी। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में रोज़ की तरफ गिरने बढ़ता है ना, ऐसा कुछ नहीं होने का काम है। दिस इज़ द रियल स्टॉक की सेलिंग की जा रही है, ठीक है? हैवी दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक जैसे तमाम दिग्गज पिट चुके हैं। अब देखना ये है कि हाँ, मार्केट क्या करती है, क्या नहीं करने का काम करती है। मज़ागॉन डॉक सिबुल 4% के आसपास गिरा है। आज पूरी की पूरी पोर्टफोलियो रेड है, ठीक है? आपका क्या सेक्शन चलने का काम कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोग नई वीडियो के साथ मिलने का काम करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक।